वेलकम बैक गाइज। अगर मैं आपसे कहूँ कि सचमुच में आप अपने इंग्लिश को अच्छी से बहुत अच्छी करना चाहते हैं तो सिर्फ एक काम करें, वह है रीडिंग। आप अपने डेली रूटीन में 10 मिनट रोज़ रीडिंग की आदत डाल लें। इंग्लिश पैराग्राफ को हिंदी में ट्रांसलेट करने की आदत डालें। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, 2 से 3 महीने में आपकी इंग्लिश बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरी यही कोशिश है कि मैं आपके घर बैठे आपके इंग्लिश नॉलेज को इन्हांस करूं, आपके इंग्लिश स्पीकिंग पावर को बढ़ा दूं और आपकी राइटिंग स्किल और रीडिंग स्किल को बढ़ा दूं। इसीलिए मैं रोज़ अपने इस चैनल पे इंग्लिश के एक चैप्टर लेकर आता हूं। आप इस चैनल पे बने रहिए और रोज़ एक नई नई चैप्टर लेकर मैं आता हूँ, अलग अलग स्टोरी लेकर आता हूँ। आज की भी स्टोरी बहुत अच्छी है। इस स्टोरी में भी हम आपको जितने भी वर्ड्स आए हैं सभी वर्ड्स की हिंदी बताऊँगा, जो भी इसमें टेंस रूल है वो भी बताऊंगा, जो भी ग्रामर्स के रूल आए हुए सभी बताऊंगा। सो गाइज चलिए आज शुरू करते हैं। आज की स्टोरी बहुत अच्छी सी स्टोरी है। स्टोरी आज हमारी बेटा क्रूल विंटर। क्रूल का मतलब होता है निर्दयी, बेरहमी। क्रूल विंटर माने सर्दी, यानी सर्दी के मौसम को इसमें क्रूल शब्द से किया गया। क्रूल यानी बेरहमी के रूप में दिखाया गया। क्या है? इन एम्परर Akbar's kingdom, everyone stayed peacefully and happily throughout the year. ओके गाइस, बहुत अच्छे से चलिए एक वर्ड करके इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहले हम इन एम्परर अकबर्स, बादशाह अकबर के किंगडम, राज में, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक स्टे पीसफुली शांति से रहते थे, एंड हैप्पीली खुशी खुशी थ्रू आउट द ईयर, यानी बादशाह अकबर के दरबार में सभी लोग शांति से हैप्पीली सालों भर रहा करते थे। हाउएवर, हालांकि, इवन द क्रूल विंटर्स अराइव्ड ईच ईयर इन नवंबर, हालांकि व्हेन, जब, द क्रूल विंटर्स निर्दयी ठंडी, अराइव्ड आता है, इच ईयर प्रत्येक साल, इन नवंबर, हालांकि प्रत्येक साल नवंबर में ठंड आती है। देयर वॉज अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट, देयर वॉज अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट, ठंड आती है और वो अपने साथ बहुत सारी असुविधाएं लेकर आती है। द पुअरर पीपल हु डिड नॉट हैव प्रॉपर होम्स, द पुअरर पीपल यानी गरीब लोग। हूँ का गाइस 2 मीनिंग, हूँ माने कौन भी होता है और सवाल पूछने के लिए जो भी होता है। तो हूँ जो डिड नॉट हैव, जिनके पास नहीं होती है प्रॉपर होम्स, जिनके पास कोई प्रॉपर घर नहीं होती है। यूज टू फ्रीज इन द स्ट्रीट्स, तो वह अपनी ज़िंदगी सड़क के किनारे स्ट्रीट पर बिताते हैं। स्ट्रीट यूज टू का मतलब प्रयोग करते हैं। दे डिड नॉट हैव एनीथिंग टू protect them from the bone chilling cold. They did not have, did not के बाद have आ गया, यानी उनके पास नहीं थी, anything कोई चीज़, to protect them खुद को सुरक्षित करने के लिए उनके पास कोई चीज़ नहीं थी। From the bone chilling cold, bone chilling cold का मतलब होता है हड्डी को कपकपा देने वाली ठंड। उन गरीबों के पास घर नहीं था, उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे वह इस ठंड से अपने आप को बचा पाते। वन विंटर इवनिंग, एक सर्द वाली शाम, द एम्परर अकबर, बादशाह अकबर, डिसाइडेड, वर्ब का दूसरा फॉर्म डिसाइडेड, निर्णय किया, डैट की, ही वुड टेक अ वॉक टू सी द कंडीशन ऑफ द पीपल इन हिज किंगडम। तो क्या हिंदी हुआ? वन विंटर इवनिंग, एक सर्द शाम में, द एम्परर अकबर डिसाइडेड, बादशाह अकबर ने निर्णय किया, डैट ही वुड टेक अ वॉक टू सी कंडीशन, वह वॉक पर जाकर सी कंडीशन देखना चाहते हैं, ऑफ द पीपल, लोगों का, इन हिज किंगडम। अर्थात एक शाम बादशाह अकबर ने डिसाइड किया कि मैं शाम में वॉक पर जाकर देखना चाहता हूँ कि
इस ठंड में हमारे देश की प्रजा कैसे रहती है, उनका क्या तरीका है रहने का। ही साउंड बीरबल एंड said बीरबल, I want to go for walk in my kingdom. ही समड यानी उन्होंने बुलवाया या बुलवाया भेजा, समन को समड हो गया बीरबल को, एंड और कहा बीरबल, आई वॉन्ट टू गो फॉर ए वॉक, मैं वॉक पर जाना चाहता हूँ, इन माई किंगडम, मैं अपने राज्य के। आई वुड लाइक यू टू अकम्पनी में, आई वुड लाइक यू, मैं चाहूँगा कि आप भी मेरे साथ कंपनी दें, मेरे साथ चले, आप भी मेरे साथ राज्य में जो मैं चल रहा हूँ आप भी मेरे साथ चले। ऐसा बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा। बीरबल क्या जवाब होता है गाइस देखिए। बीरबल एंसर्ड, बीरबल ने उत्तर दिया, ऑफ कोर्स माय लॉर्ड, बिल्कुल महाराज, आई विल अकम्पनी यू, मैं आपको कंपनी दूंगा, अर्थात मैं आपके साथ चलूँगा। अकबर गॉट ड्रेस्ड, अकबर गॉट ड्रेस्ड, गेट का सेकेंड में गॉट, गेट मैंने पहना, अकबर गॉट ड्रेस्ड, अकबर ने ड्रेस पहना, वेयरिंग मेनी लेयर्स ऑफ वार्म क्लॉथ टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड, बादशाह अकबर ने अपने ऊपर कई सारे लेयर के कपड़े पहने जिससे वह ठंड से बच सके अपने आप को। बीरबल ऑल्सो वॉर हिज वार्म जैकेट एंड देन दे हेड आउट टू द सिटी, बीरबल ने भी अपने गर्म जैकेट पहने और दे हेड आउट द सिटी, और वो शहर में की तरफ निकल गया, शहर को देखने के लिए कौन लोग कैसे रह रहे हैं। द वेदर वॉज ट्रेवल आउटसाइड, द वेदर वॉज, मौसम था, ट्रेवल मैंने बहुत ख़राब, आउटसाइड बाहर का मौसम बहुत ख़राब था, इट वॉज वेरी कोल्ड, ये बहुत ठंडा था, एंड टेम्परेचर वॉज वेरी लो, और तापमान बहुत नीचे गिरा हुआ था। इवन दो, हालांकि दे वर कवर्ड इन वार्म क्लॉथ्स, हालांकि वो गर्म कपड़े से ढके हुए थे। एज अकबर एंड बीरबल, अकबर और बीरबल वॉकड, टहल रहे थे, दे ऑल्सो फेल्ट वेरी कोल्ड, हालांकि वो दोनों बहुत गर्म कपड़े पहन के टहल रहे थे, फिर भी दे ऑल्सो फील का सेकेंड में फेल्ट वेरी कोल्ड, वे लोग बहुत ठंड महसूस कर रहे थे। सुन, जल्दी, दे केम अक्रॉस सम पीपल huddled near a small fire, सुन, जल्दी, दे केम, वे आए, अक्रॉस सम पीपल, कुछ लोगों के पास, हेडेड यानी भीड़, हेडल मीन भीड़, कुछ लोगों के भीड़ के पास, नियर करीब, अ स्मॉल फायर, जो एक छोटी सी आग के पास बैठे हुए थे उनके पास वो आए। दीज वर बेगर्स, ये लोग भिखारी थे, दीज वर बेगर्स, ये लोग भिखारी थे, हु हैड नो होम, जिनके पास घर नहीं था, और एनी प्लेस, कोई स्थान नहीं था, टू गो, जाने को या रहने को। दे वर वेयरिंग वेरी लाइट क्लॉथ्स, वे लोग बहुत हल्के कपड़े पहने हुए थे, एंड शिवरिंग इन द कोल्ड, और ठंड में कपकपा रहे थे। द फायर इन फ्रंट ऑफ देम वॉज वेरी स्मॉल, द फायर इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने जो आग था वॉज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा था, थोड़ा सा था। येट, फिर भी, दे वर सिटिंग एज क्लोज टू इट एज पॉसिबल टू स्टे वार्म, फिर भी दे वर सिटिंग, वो बैठे हुए थे, एज क्लोज एकदम बिल्कुल सट के नज़दीक में, टू इट पॉसिबल, जितना हो सकता है वह एक दूसरे से सट के बैठे हुए थे, टू स्टे वार्म, एक गर्म करने के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए या गर्म करने के लिए। वेन अकबर saw them, जब अकबर ने उन्हें देखा, ही रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया, भारत का दूसरा फॉर्म, हाउ कोल्ड इट वॉज, यहाँ कितनी ठंड थी। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा बीरबल से, बीरबल टेल मी, मुझे बताओ, हाउ कोल्ड इज इट, उन्होंने कहा बीरबल मुझे बताओ यहाँ पर कितनी ठंड है। बीरबल वॉज इन अ फिक्स का मतलब होता है असमंजस में, तो बीरबल वॉज इन अ फिक्स, बीरबल असमंजस में पड़ गया। इन दोज डेज, उन दिनों में,
देयर वर नो इंस्ट्रूमेंट्स, उन दिनों में, टू चेक द टेम्परेचर, उन दिनों में तापमान जांचने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। देयर ओंट एनी मीटर्स या मशीन्स टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड्स, उन दिनों में बाहर के तापमान को नापने का कोई मीटर या मशीन नहीं था। बीरबल वॉज थिंकिंग, बीरबल सोच रहा था, एज फर्स्ट एज, जल्द से जल्द, ही कुड टू गिव एन अप्रोप्रिएट आंसर टू हिज एम्परर। बीरबल सोच रहा था कि जितना जल्द से जल्द हो सके वो महाराज को इसका आंसर दे सके कि अभी यहाँ पे टेम्परेचर, हाउ कोल्ड इज इट, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है। हाउ एवर, हालांकि इट वॉज टेकिंग हिम सम टाइम टू थिंक, हालांकि यह सोचने के लिए वह थोड़ा समय ले रहे थे। इन द मीन वाइल, इसी बीच, बिकॉज, क्योंकि, ही स्टिल हैंड रिसीव्ड हिज आंसर, इसी बीच उन्हें आंसर समझ में आ गया। स्टिल हैंड रिसीव्ड आंसर। अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा अगेन, फिर से, व्हाट हैपेंड माय डियर बीरबल, मेरे प्रिय बीरबल क्या हुआ। आर यू स्टिल थिंकिंग ऑफ द आंसर, क्या अब तक आप आंसर के बारे में सोच रहे हैं। और हैव यू गिव अप, या आप हार मान गए। टेल मी, मुझे बताइए, हाउ कोल्ड इज इट, यहाँ पर कितनी ठंड है। सडनली, अचानक, एट द राइट मोमेंट, ठीक उसी समय, बीरबल से, एपोस्ट्रोफिस यानी बीरबल के, आइज, आँख, फैलो ऑन द बेगर्स सिटिंग नियर द स्मॉल फायर। सडनली, अचानक, द राइट मोमेंट, उसी समय, बीरबल आइज, बीरबल की आँख, फेल्स ऑन द बेगर्स, भिखारियों पे पड़ी, सिटिंग नियर द स्मॉल फायर, जो छोटे से आग के पास बैठे भिखारी थे उनके ऊपर इसकी नज़र पड़ी। आउट ऑफ द होल ग्रुप, पूरे ग्रुप में से, ही फोकस्ड ऑन वन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़े आदमी पर फोकस्ड किया, ध्यान दिया। द ओल्ड मैन वॉज शिवरिंग इन द कोल्ड, द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, वॉज, था, शिवरिंग इन द कोल्ड, ठंड में कांप रहा था, ठंड से कपकपा रहा था। ऑल्दो, हालांकि, ही वॉज सिटिंग नियर द फायर, हालांकि वह आग के पास बैठा हुआ था। बीरबल्स आइज हाउएवर वर ऑन द ओल्ड मैन्स हैंड, हालांकि बीरबल की नज़र उस बुढ़े आदमी के हाथ पर गई। द ओल्ड मैन वॉज फीलिंग सो कोल्ड, बुढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा ठंड महसूस कर रहा था। डैट कि ही हैड क्लेंस्ड बोथ ऑफ हिज फिट्स टाइटली, ही हैड क्लेंस्ड, वह जकड़ रखा था, बोथ, दोनों, हिज फिट्स, मुट्ठी, टाइटली, वो अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को पूरी तरीके से जकड़ रखा था, इतनी ठंड उसको लग रही थी। देखिएगा आगे क्या होता है। ऑन सीइंग दिस, यह देखकर, बीरबल न्यू ही हैड फाउंड हिज आंसर, यह देखकर बीरबल को पता चल गया कि उसे अपना आंसर मिल गया। ही रिटर्न्ड, वह मुड़ा, टू अकबर, अकबर की ओर, एंड सेड, और कहा, माय लॉर्ड, महाराज, आई कैन टेल यू, मैं आपको बता सकता हूँ, हाउ कोल्ड इट इज, यहाँ पर अभी कितनी टेम्परेचर है, कितनी ठंड है, मैं आपको बता सकता हूँ। अकबर रिप्लाइड, अकबर ने उत्तर दिया, लेट मी देन, तो मुझे बताओ, हाउ कोल्ड इज इट, यहाँ पर कितनी ठंड है। बीरबल एंसर्ड, बीरबल ने उत्तर दिया, इट इज 2 हैंडफुल्स ऑफ कोल्ड, इट इज 2 हैंडफुल ऑफ कोल्ड, यहाँ 2 मुट्ठी भर ठंड है। ये कौन सा आंसर हुआ, चलिए आंसर क्या बीरबल का जवाब होता है। देन अकबर सेड, अकबर ने कहा, तो व्हाट डू यू मीन, तुम क्या बताना चाहते हो, तुम क्या कहना चाहते हो, राइट। बीरबल पॉइंटेड द ओल्ड मैन आउट टू अकबर, बीरबल पॉइंटेड द ओल्ड मैन, बीरबल ने बुढ़े आदमी को इशारा करते हुए अकबर को बताया। व्हेन अकबर शॉ हिज, जब अकबर ने उसे देखा, क्लेंस्ड फिट्स, यानी मुट्ठी जकड़ी हुई,
he understood what बीरबल was saying. जैसे अकबर ने उस बूढ़े आदमी को देखा कि वो अपनी मुट्ठी को जकड़ के कितने गहरे से बैठा हुआ और शिवरिंग कर रहा, ही अंडरस्टूड, वह समझ गया व्हाट बीरबल वाज सेइंग, बीरबल क्या कहना चाह रहा था. अकबर वॉज प्लेस्ड विथ बीरबल्स क्लेवर्ड आंसर. अकबर बीरबल की इस चालाकी वाली आंसर से प्रसन्न हुआ, खुश हुआ. एंड ही रिवार्डेड हिम, और उसने उसे पुरस्कृत किया. द एम्पायर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट वार्म क्लॉथ्स, और महाराज ने डिस्ट्रीब्यूटेड वार्म क्लॉथ, और गर्म कपड़े को बांटा. एंड और फूड टू द पुअर पीपल, यानी बादशाह अकबर ने अपने साम्राज्य के गरीब लोगों के बीच में गर्म कपड़े और खाना बांटा. हु वर सफरिंग इन द हार्श विंटर, जो इस कड़ी ठंड में सफ़र कर रहे थे, जिन्हें इस ठंड की वजह से परेशानी हो रही थी, उनको बादशाह अकबर ने गर्म कपड़े और खाने को दिया. आई होप गाइज कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. थोड़ी सी वीडियो आज लंबी होगी क्योंकि स्टोरी थोड़ी सी लंबी थी. आई होप गाइज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अगर प्लीज़ अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा. मैं अंसारी सर आप सभी लोगों का अपने चैनल पे फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. और प्लीज़ आप भी बस 10 मिनट डेली दीजिए और 3 महीने के अंदर में देखिए आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी हो जाती है. तब तक आप पढ़ते रहिए और हाँ, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.